844 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का 844 सभा और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का 844 सभा का लक्ष्य यही है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ और यह संभव है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से। इसके लिए अमितेश्वर वाद के विचारों को भारतीय संसद में जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल ग्रेड वेज फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल ग्रेड वेज फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल ग्रेड वेज फंडामेंटल राइट। 3 budget system, annual budget one ministry, railway budget one ministry, and organized self-employed ministry. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, and there should be forced slab pension 18, 32, 46, 58 years, and per month fiscal credit salary. On the fiscal credit salary which we are getting, on that the constitutional benefit pension gratuity provided for the earnest alliance ministerial benefits should be given. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above, they are 30% of the total population, and those who are earning 40,000 per month below in cash, they are 70% of the total population. In organized self-employed ministry, we have 6 Rashtrapati Bhavan. Based on the Monday document, first Rashtrapati Bhavan is Shiv Puran Rashtrapati Bhavan. Based on the Shiv Parvati Mandir, second is Vishnu Puran, Ramayana Bhagavad Gita Puran. Based on all Vishnu Lakshmi Ram Sita Krishna Mandir. Third is Brahma Saraswati Kamandal Rashtrapati Bhavan. Fourth is Adi Shakti Jagdamba Rashtrapati Bhavan. Fifth is East United World State Government Rashtrapati Bhavan. And sixth is Hindu Government Rashtrapati Bhavan. The 6 Rashtrapati Bhavan are there. And organize self-employment work on the basis of self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट 2001 अधिनियम कहते हैं। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के लिए काम कर रही है 21 अगस्त 2001 से। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट 2001 पारित है। इसके लिए प्रयासरत है। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज कानून लागू। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है, जो कि 451 रुपये किताब है। इसके 6 खंड कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सद्धाम खंड, आदि शक्ति जगदम्बा खंड, प्रत्येक वर्षित महावरी नाम खंड, हिंदू गवर्नमेंट नाम खंड। और इन 6 खंड की कीमत 451 रुपये प्रति कॉपी। इसको जो है सो आप खरीद सकते हैं। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और असेंबली ऑफिस नंबर 6397360717 से संपर्क करके और ईमेल एड्रेस osendoffice2001@gmail.com के जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए जो सहयोगी है। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का फेस्टिवल साल में 4 बार मनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ये 4 बार इसका फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें 6 पेड़ ऑफ मूर्तियाँ बनाई जाती है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधामोदर ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा की प्रत्येक वर्षित भगवान होती और एक यूनाइटेड वर्षित बड़े होती और इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद इन दिनों में पूजा किया जाता है और 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन करने के बाद इन मूर्तियों को नेरवा रिवर में विसर्जित कर दिया जाता है। जो सिद्धांत के साथ हम लोग चल रहे हैं, इसके तहत सभी हिंदू देवी देवताओं की हम लोग पूजा कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रधान मानते हैं और शिव जी को प्रधान मानते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं।
इसके अलावा यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट टाइप करने पर 1 से लेकर 100 इंग्लिश में है, 101 से लेकर 200 हिंदी में, 201 से लेकर 225 मैथिली में, 226 से लेकर 300 इंग्लिश में है, 301 से लेकर 400 इंग्लिश में और 400 हिंदी में है, 401 से लेकर 500 मैथिली में और 501 से लेकर 700 इंग्लिश में और 701 से लेकर 900 सेशन जो है तो हिंदी में है। यह 844 सेशन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय व्यवस्था व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए प्रमोट करने के लिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आय और केंद्र में यह लोकप्रिय है। किसी धारणाओं के साथ मिले इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है इसको प्रमोट करें। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का प्रयास करें। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर पर डे पुस्तक क्रेडिबल जाने का प्रयास करें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ट्विटर पर एड्रेस है @amit_kumar77.blogspot.com, जिस पर आप इसके स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं और ब्लॉग है @amit_kumar77.blogspot.com पर आप इसका ब्लॉग पढ़ सकते हैं और ट्विटर पर amit@02222 इसका एड्रेस के साथ आप इसके न्यूज़ देख सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम लोग निरंतर तत्पर हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 राष्ट्रीय बनाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाता है और यह जीवन को आगे बढ़ाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए हम लोग तत्पर हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी संवैधानिक जीवन 0 से 18 से 58 के बीच में 100 कॉमर्स शिक्षा प्रमाण पत्र लेकर इसको आगे बढ़ाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर रेगुलर इनकम की आवश्यकता है तो प्रशासनिक सेवा इस तरह से करनी पड़ेगी, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा गृह संपर्क। इसके लिए हम लोग डेली आरती भी करते हैं। हेड ऑफिस अंकेश्वर धाम शारदापुर महिला रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMD ऑफिस नंबर 6297360717, ईमेल एड्रेस emdoffice2001 कमरा नंबर 106 दोनों राष्ट्रीय वन संगठन राष्ट्रीय वन पहला राष्ट्रीय शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 के पुष्पांजलि आरती राष्ट्रीय वन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 के ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती राष्ट्रीय वन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 के ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योतिर्पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रीय वन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 के ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योतिर्पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रीय वन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष 12 ज्योतिर्मंदिर 175 के ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योतिर्पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती राष्ट्रीय वन नंबर 6 में हिंदू मधुबन केंद्र राजनांदन 12 ज्योतिर्मंदिर 175 के ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 ज्योतिर्पुराण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती पुष्पांजलि करता है और इसका ध्वज उजला कपड़ा और उसका 6 चिन्हांकित हैं संध्याओं के और 6 चिन्हांकित करते हैं। पहला चिन्ह त्रिशूल मांग सुंदर जो कि शिव पार्वती का प्रतीक। दूसरा है चक्र मांग सुंदर जो कि विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगत है। तीसरा है कमंडल मांग सुंदर जो कि ब्रह्मा की दृष्टिगत है। चौथा है प्रणकर मांग सुंदर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगत है और पांचवा है किताब मांग सुंदर जो कि प्रत्येक वैश्विक और छठा है हिंदू धर्म मांग सुंदर जो कि हिंदू धर्म के दृष्टिगत है। इसके अलावा 6 और चिन्ह हैं और ये हजला का बड़ा अंकित है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पुष्पांजलि देते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण इस कार्य को करने के लिए आप लोग संकल्प लें, एक साथ एकजुट होकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ चलें और हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस कानून को जरूर जोड़ लेंगे और इसके आने से प्रत्येक घर में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आएगी। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि दुकान खोलना, इसका मतलब ये हुआ कि रोजगारी प्रत्येक घर में आ जाती है, सरकारी तौर पर सरकारी रोजगारी आ जाती है। पैसे का प्रोन्नति को वैसे नहीं किया गया जैसे एनुअल बजट रेलवे बजट 28 स्टेट एनुअल बजट का जैसे प्रबंध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से पैसे का प्रबंध किया गया है।
पैसा हम लोग खूब खर्चा करते हैं, मगर उसी पैसे को व्यवस्थित ढंग से अगर खर्चा करेगा, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय नंबर बना के खर्चा करे, तो वह पैसा हम लोगों को लाभ पहुंचाएगा और हम लोगों के जीवन को खुशहाल बनाएगा और रेगुलर इनकम आएगा। कितने माता पिता, कितने लोग इस योग में रह जाते हैं कि हमारा नौकरी नहीं हुआ या हमारा सुख नहीं हो पाया। ये सारी समस्याओं को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए सुझाया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत एक व्यक्ति अगर पढ़ना लिखना चाहता है तो वह अगर 10 MA प्राप्त करता है इस विश्वविद्यालय से, तो वह 30-40 हज़ार प्रति माह से ऊपर कैश करने लगेगा, कैश कमाने लगेगा और जितना वो कमाना चाहे एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ह्यूमन लिमिटेशन के ज़रिए वह कमाता चला जाएगा। यह फैसिलिटी अभी तक अर्थव्यवस्था में नहीं है। आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी तौर पर इतनी आसानी से नहीं कमा सकते हैं, कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ता है और वो भी कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। आधा मार्क्स के लिए व्यक्ति गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने रिड्यूस किया है कि आबादी 140 करोड़ हुई है। अमितेश्वरवाद के तहत उस रोज़गार की समस्या को हम लोगों ने मन से देखा और मन से प्रार्थना की और उसको दूर करने का प्रयास किया। और आप लोगों पर निर्भर करता है कि इसको किस तरह से आप इसको समर्थन देते हैं। अगर आप इसको समर्थन देते जाएंगे तो ये कल ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभा में पारित हो जाएगा। वैसे भी विलम्ब करने की क्या आवश्यकता है। अगर आप समझ रहे हैं कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र एक मौद्रिक शास्त्र के तहत स्वीकृत भारतीय समाज में उसको अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इसका मतलब हुआ कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आते ही आपको 4 बार इनकम भी चालू हो जाएगा 18, 25, 40, 58 तक, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को ही उसी प्रकार से निर्माण किया गया है कि वो सोचने का मौका नहीं मिले और प्रत्येक नागरिक को उसका लाभ दे। कुछ अपने बारे में निश्चित सोचें और जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में युक्त संगत रूप से जुड़े। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण में इस बात का ध्यान रखें कि जनतंत्र है और जनतंत्र में हर एक व्यक्ति को अच्छा से अच्छा प्रशासनिक लाभ मिले इसका प्रबंध होना चाहिए। और अगर हमारे पास वो प्रबंध है तो इस चीज़ को माने और हम सब शुरुआत करके काम करें। क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं इस चीज़ को समझाएं कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शारदापुर पहुँचे और इसका समर्थन दें। हम आपको गारंटी देते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण सबसे अहम जगह पर से ही किया जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट शुरू से ही एक ही लक्ष्य लेकर अवतरित हुई है 31 अगस्त 2001 को कि हम स्वरोजगारी समस्या का निदान, स्वरोजगारी समस्या से बेरोजगारी की समस्या का निदान करेंगे। क्योंकि वे जो समस्याएं रोजगारी के चलते आ रही हैं वह है इरेगुलर इनकम, नौकरी नहीं मिलना और नौकरी से निकाल दिया जाना। ये सब जो समस्याएं हैं इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को लाया गया और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस चीज़ पर काम भी कर रहे हैं। लगभग 23 साल से इस सेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने 1 से लेकर 900 सेशन कर चुके हैं। 844 सेशन है ये आप जो सुन रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा से जनता का भला चाहती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमेशा से संवैधानिक कार्य सोचती है प्रत्येक नागरिक को और कार्य को फ्लेक्सिबल रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि कार्य को फ्लेक्सिबल रूप में प्रस्तुत करने से उन सब को लाभ मिलता है जो इससे जुड़े हैं। तो आइए हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में जुड़े। ये जो टेबल मेरे हाथ में देख रहे हैं यह फिस्कल क्रेडिट टेबल है, जो कि प्रत्येक नागरिक को एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कर देता है। व्यक्ति इसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह से काम करना है और पर डे फिस्कल क्रेडिट कितना है।
हम सब एक साथ जुटे और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम को पारित करें। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अधिनियम को पारित करें।